नमस्कार दोस्तों, विजन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अगस्त और आज है स्वतंत्रता दिवस और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो इस अच्छे मौके के साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है या फिर ये एनालिसिस किसके लिए है। जिन लोगों को अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ढूँढना पता नहीं है, उनके लिए, अगर किसी को पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, उसकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, उनके लिए, या फिर हम अभी तक या आप अभी तक किसी और दूसरों के टिप्स के ऊपर या रिकमेंडेशन के ऊपर अभी तक डिपेंड हो, कोई और बताएगा तब जाके आप वो स्टॉक को परचेज़ करोगे या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये पूरे एनालिसिस सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? फंडामेंटल एनालिसिस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके गाँव में एक शॉप है और इस शॉप को बेचने के लिए इसका मालिक तैयार हो गया है। क्या आप डायरेक्टली खरीदने वाले हो इस शॉप को? हम कभी भी डायरेक्टली किसी भी चीज़ को नहीं खरीदते। अगर ये शॉप हमें खरीदनी है तो क्या-क्या देखना पड़ेगा? पहले हम देखेंगे कि या इस शॉप के अंदर मंथली कितना हमें रिटर्न मिल रहा है या फिर ये शॉप जो है ये मंथली प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस शॉप के अंदर कितना एक्सपेंस जा रहा है हमारा मंथली या ईयरली, जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम एग्जांपल के अंदर मंथली देखेंगे कि हम मंथली कितना एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो रहा है इस शॉप को हमें चलाने के लिए। क्या इस शॉप के ऊपर किसी ने कर्जा दिया है या कर्जा लिया है? क्या इस शॉप के मालिक ने कहाँ से या किसी थर्ड पार्टी बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से कर्जा लिया है क्या? बाद में इस शॉप के अंदर कस्टमर्स आ रहे हैं या कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? क्या कस्टमर आगे बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं? ये भी चीज़ें हम देख लेंगे। बाद में ये कंपनी या एक शॉप जो है, ये इन फ्यूचर चलेगा या नहीं चलेगा? तो ये बिज़नेस, ये जो शॉप चल रहा है, ये आगे जाके इन फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है क्या? ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे और तब जाके हम डिसीज़न बना सकते हैं कि इस शॉप को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो एज़ इट इज़ हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर यही सारी चीज़ें दिखनी होती है एक फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? फंडामेंटल एनालिसिस से हम स्टडी करने के बाद हमें जो बिज़नेस है, उसकी कंडीशन पता चलती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। क्या वो कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी है या वीक है या क्वालिटी खराब है, ये हमें पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस से। और हम स्टडी करने के बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या है, तो एक सिंपल डेफिनेशन है उसकी। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी भी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड चेक करना, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए? क्या ज़रूरत है फंडामेंटल एनालिसिस करने की? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम हर एक चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं कि या ये जो कंपनी है, ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छी काम कर रही है, अच्छी काम नहीं कर रही है, या हमें मदद मिलती है फंडामेंटल एनालिसिस से कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है या गलत है, इसका एक ओवरऑल हमें आइडिया मिल जाता है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो टिप्स और रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन करते हैं या फिर कोई और बताता है कि ये स्टॉक अच्छा है बाय करो, ये स्टॉक ऐसा है बाय करो, और बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन और टिप्स के चलते ट्रेडिंग करते रहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए है जिनको ये डिपेंडेंसी निकालनी है, खुद को इंडिपेंडेंट होना है, तो उनके लिए सीरीज है और इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। उसके बाद हमें हेल्प मिलती है फंडामेंटल एनालिसिस से कि इस कंपनी की क्वालिटी कैसी है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, ये कंपनी की अच्छी है, खराब है, या फिर अभी कुछ भी नहीं, ये कंपनी न्यूट्रल चल रही है। तो हम कंपनी की क्वालिटी पता चलती है। उसके बाद ये कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी है या फिर हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, 1-2 साल के लिए, बाद में पैसा निकाल देंगे।
या फिर ये लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा इसका बिजनेस चलेगा, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। और हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है, सिर्फ प्राइस को ना देखते हुए हम कंपनी के प्राइस से भी आगे जाके कंपनी के इंटरनल चीजों के ऊपर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और इन सारे रीजन की वजह से हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अब जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फंडामेंटल या किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करते। वो पहले क्या करते हैं, वो पहले कंपनी का एनालिसिस करते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो पहले स्टडी करते हैं, कंपनी का, प्राइस का, हर एक चीज़ का। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे, तो किसी भी स्टॉक हर दिन कम-ज़्यादा होता रहता है। उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, वो हर दिन घटती भी है, बढ़ती भी है। लेकिन ये किसके लिए, ये चीज़ इन्वेस्टर के लिए कुछ मायने रखती ही नहीं है। तो इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टर के लिए वो जो कंपनी है पर्टिकुलर, वो एक दिन में या एक रात में कभी भी उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम या एक प्रोसेस चाहिए। जैसे ही हर दिन स्टॉक का प्राइस कम होता है या ज़्यादा होता है, वैसे उसी तरीके से कंपनी की क्वालिटी एक दिन में या एक रात में कभी भी चेंज नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी क्वालिटी है, तो ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू ही क्रिएट करके देगी। उसका बिज़नेस अगर चलेगा, तो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफ़ा ही होने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करना होता है, या फिर इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जिसके हम ऊपर हम फ़ोकस करते हैं, कंपनी का हर एक पार्ट, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक पार्ट के ऊपर हमारा फ़ोकस होता है स्टॉक और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते समय क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? हम देखते हैं कि क्या कंपनी करती क्या है? इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है? ये कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है या इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है? कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, ये कंपनी चल रही है क्या नहीं चल रही है? उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू है, सेल्स है, ये सेल्स बढ़ रहा है या घट रहा है? ये हर एक चीज़ें हमें एनालिसिस करनी होती है। फिर ये जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर का जो कर्जा है, ये कर्जा बढ़ रहा है, घट रहा है, कंपनी कर्जा नहीं क्रिएट कर रही है, कंपनी कम कर रही है धीरे-धीरे, तो ये हर एक चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। देन कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, किसी भी कंपनी को रन करते समय या फिर किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करते समय। मैनेजमेंट किस प्रकार से है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी डिपेंड होती है। मैनेजमेंट अगर खराब है, तो कभी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो कंपनी स्मूथली वर्क करेगी और बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगी। तो कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ के ऊपर आते हैं। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा हो सकता है? कंपनी को बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटी है या नहीं है? आगे आने वाले दिनों में ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा? इंडस्ट्री पोटेंशियल मतलब क्या है कि जी जो कंपनी कौन से भी एक सेक्टर के अंदर काम कर रही है, क्या उस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर कंपनी को पोटेंशियल है या नहीं है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मतलब जिन इस कंपनी के जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी कुछ चीज़ है जिससे हम हमें एडवांस बना दी है हर एक कंपनी से कंपैरेटिवली। इस कंपनी का आगे जाके कुछ प्लान है इस कंपनी को बड़ा करने का, एक्सपांड करने का, एक्सपेंशन करने का, या कंपनी उसको और जगह-जगह उनके प्लांट क्रिएट कर रही है। अगर कुछ ऐसा प्लान है तो हमें समझ में आएगा कंपनी ऑलरेडी इसके बिज़नेस बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, और अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट या फिर उनका एक्सपेंशन करने में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब कंपनी अच्छे से चल रही है। कंपनी धीरे-धीरे उनका प्रॉफिट या उनका बिज़नेस बढ़ाएगी। बिज़नेस बड़ा बढ़ेगा तो धीरे-धीरे उस स्टॉक की प्राइस भी बड़ी बनेगी, और इसी से एक इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है। स्टॉक अब जो प्राइस चल रहा है किसी भी स्टॉक का या पर्टिकुलर स्टॉक का, ये स्टॉक अभी बाय करने के लिए सही है, या अभी जो करंट प्राइस दिख रहा है, या बहुत महँगा है या बहुत सस्ता है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या गलत टाइम है? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद ही हम एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, क्या हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? चलिए देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार से देखा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है शॉप ए,
और यहाँ पे है शॉप बी। और शॉप ए का जो प्रॉफिट है, ये ईयरली प्रॉफिट हर साल धीरे धीरे इंक्रीज ही होता जा रहा है। उसके बाद इस कंपनी का जो डेब्ट है, इस कंपनी जो कर्जा लिया है, ये कंपनी हर साल जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से ये कर्जा धीरे धीरे कम कर रही है, मतलब इनका कर्जा या डेब्ट है वो कम हो रहा है। और इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है इसीलिए इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए वो लोग इस कर्जे को धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं आने वाली प्रॉफिट में से। कंपनी के फ्यूचर या कंपनी का जो बिजनेस है, क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है? कंपनी का बिजनेस तो भी बढ़ रहा है, राइट? कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है इसीलिए अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आ गई अपनी कंपनी ए। अब कंपनी बी जो है, प्रॉफिट तो छोड़ो, कंपनी लॉसेस में जा रही है। कंपनी हर साल लॉसेस में जा रही है, और कंपनी को इन लॉसेस के चलते हुए कंपनी को कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है। कंपनी उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा ले रही है, और इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत खराब है। इससे ही पता चलता है कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है या कंपनी लॉस में जा रही है, और कंपनी का कर्जा बहुत बढ़ रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि उसका मैनेजमेंट शायद खराब हो सकता है, और आगे आने वाले दिनों में इनका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि इनकी ग्रोथ घट रही है, इनकी इन फ्यूचर इनका कुछ प्लान दिख ही नहीं रहा है। जब तक ये मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस या मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं करेगा, तब तक कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर एक सवाल क्रिएट रहेगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा कौन से कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी ए के अंदर या कंपनी बी के अंदर, तो हमेशा हम कंपनी ए को चुनेंगे क्योंकि ये कंपनी अच्छी जा रही है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस करना। इसके भी अलग अलग बहुत सारी वीडियोस हम धीरे धीरे एक एक करके क्रिएट करेंगे, जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस ए टू जेड, बिगिनर टू एडवांस, हर एक चीज आपको अच्छे से पता चले। आप खुद आप डिसीजन ले सकते हो ये कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है, क्या इस कंपनी के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल हमने समझ लिया। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या है, इसका मीनिंग आपको पता चला होगा, और हम इसी सीरीज के कंटिन्यूअस पार्ट लाते रहेंगे। अगर आपको ये फ्री सीरीज पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यही वीडियो अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर भी कीजिए। मैं विजय सावंत, मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।